अब शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। कल दिल्ली जाएंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में जीत के बाद पीएम मोदी से पहली मुलाकात होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही कैबिनेट के चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पदाधिकारियों और रणनीतिकारों के साथ की बैठक। सभी कर्मचारियों को तोहफा देकर किया सम्मानित। सीएम आवास पर हुई यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक में शामिल। नई सरकार के गठन से पहले संभावित मंत्रियों के नाम पर मंथन। योगी के नए मंत्रिमंडल से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आगरा की बेबी रानी मौर्य को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा। चौक चौराहों पर बीजेपी को जीत की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए। यूपी में बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया। उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा जनता ने ऐसे लोगों को जवाब दे दिया। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी विधायक सूर्य प्रताप शाही ने जाहिर की खुशी। कहा बीजेपी की प्रचंड जीत ने बताया जनता किसके साथ। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने की जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत। कहा यूपी में भगवा का परचम लहरा रहा। मेयर प्रमिला पांडे ने दिया यूपी में काबा का जवाब। उन्होंने कहा कि यूपी में राम मंदिर बा, यूपी में रामराज बा। विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश और आजम। नहीं छोड़ेंगे लोकसभा की सदस्यता। शिवपाल को मिल सकती है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर फिर ईवीएम पर खड़े किए सवाल। लिखा ईवीएम बदले जाने को लेकर चुनाव अधिकारी संज्ञान लें। मायावती ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को टीवी डिबेट में न बैठने के निर्देश दिए। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने आम जनता पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा जनता ने नहीं सुनी हमारी बात। बीजेपी पर लगाया यूज एंड थ्रो का आरोप। मऊ में भड़काऊ भाषण मामले में नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 धाराएं बढ़ाई। एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। 2 मामलों में कोर्ट ने आरोप किए तय। अब चलेगा मुकदमा। 26 मार्च को होगी यतीमखाना प्रकरण की अगली सुनवाई। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज। बीजेपी विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में सरकार गठन के मद्देनजर बीजेपी नेताओं का दिल्ली दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और सुबेद उनियाल और रेखा आर्य पहुंची। उत्तराखंड में होली के बाद नई सरकार का गठन होगा। सीएम के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म। इस पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनाने की रणनीतियों पर चर्चाएं तेज। सीएम चेहरे पर हो रही है चर्चा। रेखा आर्य ने जीत की खुशी में अपने समर्थकों के साथ जमकर खेली होली। रेखा आर्य की जीत पर बीजेपी समर्थकों ने जुलूस निकाला। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार। हाईकमान के फैसले का पार्टी को इंतजार। उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोदियाल ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने का अफसोस है। 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। भगवंत मान के गांव में होगा कार्यक्रम। गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा राजनीति की तरह खेल में भी भाई भतीजावाद। खेलों में खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता जरूरी। पीएम मोदी ने कहा मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे अपने देश के खिलाड़ियों पर भरोसा है। ना हिंदुस्तान रुकने वाला है, न झुकने वाला है।
पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में दिखाई दी तिरंगे की ताकत, जंग के बीच भारतीयों की वापसी हुई है, दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ी है। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस ने दारुल उलूम चौक के पास बिल्डिंग में छापेमारी कर 3 युवकों को हिरासत में लिया। 4 महीने से बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे। अलीगढ़ के वार्षणेय महाविद्यालय में हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश के मामले में हंगामे के बाद सख्त रुख अपनाया गया। कॉलेज ने ड्रेस कोड लागू कर किसी भी कपड़े से चेहरा ढककर प्रवेश करने पर रोक लगाई। बाइक बोट घोटाले के आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। रोहित चौहान, रणदीप भाटी की गाड़ियां होंगी जब्त। ग्रेटर नोएडा कमिश्नर के विशेष न्यायालय ने दिए आदेश। कौशाम्बी में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। ढाबे से आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दी सूचना। झांसी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। देखते ही देखते पूरी दुकान हुई जलकर राख। गोरखपुर में खड़ी ट्रेन की एक बोगी में लगी अज्ञात कारणों से आग। साफ सफाई के लिए आई थी ट्रेन। कौशाम्बी में पाइप लीकेज के चलते गैस सिलेंडर में लगी आग। फायर ब्रिगेड को फोन कर आग लगने की जानकारी दी गई। जालौन के उरई में राजकीय इंटर कॉलेज के पुस्तकालय के बगल में अचानक भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के मलिहाबाद में व्यापारी की संदिग्ध हालातों में मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है पड़ताल। दिल्ली के गोकुलपुरी की झुग्गियों में लगी आग में 7 लोगों की मौत। 60 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। लखीमपुर से होमगार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल। तहरीर मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की कही बात। बरेली में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी। आगरा में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया लाठीचार्ज। लखनऊ में नशे में धुत रईस जादू ने सड़क पर कोहराम मचाया। बेकाबू कार की टक्कर से कई बाइक क्षतिग्रस्त। राहगीरों ने 3 युवकों को कार से बाहर निकाला। आजमगढ़ में शौचालय के टैंक में मिला 8 साल की बच्ची का शव। 2 दिन से लापता थी नाबालिग बच्ची। बिजनौर में एक महिला के घर से 12 दिन से लापता दंपति का शव मिला। आरोपी है कि प्रेम प्रसंग में फंसाकर प्रॉपर्टी के लिए हत्या की गई। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए। हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की टक्कर। भीषण सड़क हादसे में महिला और उसके नाती की दर्दनाक मौत। बाइक चला रहे व्यक्ति की भी हालत गंभीर। गाजियाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी। 24 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा बोर्ड परीक्षाएं। गाजियाबाद में 143 परीक्षाएं केंद्र। कानपुर में दबंगों पर एक युवक की पिटाई का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अमरोहा में मलेशिया गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार मजदूरों की मौत। मौके से आरोपी फरार हुए। गोरखपुर में वॉशिंग पिट में खड़ी पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में गुड़ व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली। व्यापारी की मौके पर मौत। व्यापारी के रुपए का थैला लेकर फरार हुआ बदमाश। जौनपुर के केराव गांव में जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा। दबंगों ने एक परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से पीटा। फर्रुखाबाद में पानी की टंकी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंचे परिजन। हत्या की आशंका जताई जा रही है। बरेली में पैसों के विवाद में एक व्यक्ति पर मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में काठ गोदाम के पास पुल पुनः निर्माण और ध्वस्तीकरण के मद्देनजर यात्रियों के रूट के लिए पुलिस ने नया अपडेट जारी किया। पुल के एक तरफा निर्माण कार्य शुरू होने से नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम के हालात।
चित्रकूट में यमुना नदी के व्यावर बालूघाट में खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल की मासूम बच्ची की मौत। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने मामले में नहीं लिया कोई भी एक्शन। उधम सिंह नगर में एक मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा किया दर्ज। बाराबंकी पुलिस ने हत्या के 3 अलग अलग मामलों में किया खुलासा। तीनों हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क किनारे मिले 2 नवजात। एक हफ्ते पहले रामनगर रोड पर भी मृत अवस्था में मिला था एक नवजात। 15 दिनों में 2 नवजातों की हुई मौत। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट की एक बाइक, एक मोबाइल और एक तमंचा बरामद। पुलिस टीम को दिया गया इनाम। गाजीपुर में पुलिस ने बाइक लूट गैंग के सरगना सहित 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट की बाइक के साथ ही अन्य सामग्री भी बरामद। श्रावस्ती में पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। हरदोई में पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। रायबरेली के रहने वाले थे हेड कांस्टेबल अफरोज। महोबा में कुएं में गिरने से 7 साल के मासूम की मौत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उन्नाव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अशोक की हृदय गति रुकने से मौत। दंतेवाड़ा में परेड के दौरान बिगड़ी थी हालत। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गाजीपुर में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत। करीब 25,000 मामलों का हुआ निस्तारा।